अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम अवाम की बात में आपके सामने जो स्टोरी लेकर आए हैं वो ऑफ कोर्स जबरी गुमशुदगियों की से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है या लैक ऑफ डेवलपमेंट है। आपको पता है कि हम नया दौर में पिछले 2 सालों में बहुत फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली जो है वो मिसिंग पर्सन्स का इशू, मिसिंग पर्सन्स इन कोर्ट या जबरी गुमशुदगियों का जो प्रॉब्लम है उसको कवर करते आए हैं। और we've spoken to a group of जो है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जो विक्टिम ग्रुप्स हैं, फैमिलीज, एक्सपर्ट्स और लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स, और उनसे हम बात करते आए हैं। और वी हैव ट्राइड टू पेंट अ पिक्चर ऑफ के पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियां कैसे होती हैं और क्यों हो रही हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है कम्युनिटीज के ऊपर और खानदानों के ऊपर। आज हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं असद दूर, जो कि इस इशू को रिपोर्ट भी करते हैं इसके ऊपर। और क्योंकि ये कोर्ट और डिफरेंट स्टोरीज को कैपिटल से, इस्लामाबाद से उसको उस पर रिपोर्ट करते आए हुए हैं, इसलिए आज जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट केस चल रहा है, जो कि नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें जर्नलिस्ट मुदस्सिर नारू जो हैं वो एक काफी विजिबली और काफी हाई प्रोफाइल इसको जिसको कह सकते हैं कि उस केस को काफी अटेंशन मिली है, उनका केस भी उन्हीं केसेस में शामिल है जिनकी हेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। और ऑफ कोर्स उसमें डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो आमिना मसूद जंजुआ हैं, उनसे वो लोग भी अपने कुछ केसेस लेकर जो हैं वो कोर्ट के सामने हैं। हमने देखा कि अक्टूबर में, गालिबन अक्टूबर में जो है प्राइम मिनिस्टर, अक्टूबर में या सितंबर में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग असद, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो सितंबर में। समन, सितंबर में, ओके, समन हुए थे। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अपेयर बिफोर द कोर्ट और उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की थी और कहा था कि नवंबर तक पता चल जाएगा। फिर हमने देखा कि अभी तक जो है वो जो ड्राफ्ट बिल, जो पुरानी हुकूमत थी पीटीआई वाली, उनका जो एक ड्राफ्ट बिल उन्होंने बनाया था जबरी गुमशुदगियों के ऊपर क्रिमिनलाइज करने के लिए, पाकिस्तान पिनल कोड में अमेंडमेंट के जरिए उस क्रिमिनलाइजेशन का जो बिल था वो एक दिन कौमी असम्बली में पास हो गया। और मगर ये हुआ कि उसमें से जो कंट्रोवर्शियल 514 जो शिक है वो निकाल दी गई और कहा गया कि वो निकाल दी जाएगी, जिसमें जो जबरी गुमशुदगियों के खानदान वालों के ऊपर और कोई और अगर एफआईआर करे और अगर वो एफआईआर फॉल्स हो जाए तो उनको 5 साल की सजा थी। बहुत कंट्रोवर्शियल था, यूनाइटेड नेशंस ने और काफी इदारों ने उसको उठाया कि गलत शिक है। अब वो निकाल दिया गया है, जो हमें पता है उसकी फाइनल जो क्या फॉर्म है, जिस फॉर्म में वो सेनेट में गया है उसका हमें पता नहीं। हम असद से उसके बारे में भी बात करेंगे और उसकी क्या डेवलपमेंट है। हम जानते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट है उसने अब तक जो है एक कमेटी बनाई थी जिसके थ्रू उन्होंने काफी मीटिंग्स भी की, मगर अब उस कमेटी की क्या फ्यूचर है, क्योंकि अब हमारे पास वो वाले लॉ मिनिस्टर तो नहीं है। बहरहाल ये जो कुछ क्वेश्चन है और आज की जो डेवलपमेंट है उसके या लैक ऑफ डेवलपमेंट असद कोर्ट में जो है क्या हुआ, और उसके बारे में अगर आप हमें एक दे सकते हैं अपडेट तो जी। शुक्रिया रबिया। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लापता अफराद के मसले पर जो हेयरिंग थी इस केस की, जो कि शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट के बाद जो हुकूमत को 2 माह दिए गए थे, उसके बाद ये पहली हेयरिंग थी 2 माह बाद। और इसके अलावा ये हेयरिंग इसलिए भी सिग्निफिकेंट थी कि ये जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस आमिर फारूक, उनकी सामने ये हेयरिंग थी। इससे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने वाले जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जस्टिस अतर मिल्ला साहब, उनके सामने ये केस चल रहा था। तो जस्टिस अतर मिल्ला तो पिछले कुछ अरसे में, तकरीबन साल डेढ़ में करते करते इसको स्टेप बाय स्टेप ले जाते हुए वजीर आजम तक इस मामले को ले गए थे। और उन्होंने वजीर आजम को तलब भी किया था, जिसमें वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको सितंबर में यकीन दहानी करवाई थी कि मैं एक कमेटी बना रहा हूं और हम संजीदगी से इस मसले पर काम कर रहे हैं और हमें सिर्फ आप 2 माह का वक्त दें और हम ये लापता अफराद का मसला हल कर देंगे और जो लापता अफराद होंगे उनको सामने ले आएंगे, जो भी तरीकेकार होगा। तो आज उसके बाद जब पहली हेयरिंग थी तो लापता अफराद की फैमिलीज आज बहुत ज्यादा पुरुम्मीद आई थी कि आज शायद कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड हेयरिंग होगी और कुछ होगा। जो सहाफ़ी हमारे लापता है मुदस्सिर नारू, उनकी वालदा अपने 4 साला पोते
सच्चल के हमरा फैसलाबाद से आई थी। आज इस्लामाबाद में बारिश थी बहुत ज्यादा, सुबह से चल रही, मौसम बहुत सर्द था, और उस तमाम हालात में वो भी पहुंची हुई थी, दीगर फैमिलीज के लोग भी पहुंचे हुए थे। लेकिन आज उस वक्त सबको मायूसी का सामना करना पड़ा जब जब हुकूमत ने एक बड़ी मज़का खेज किस्म की तोजीह दी मोहसिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को। उन्होंने कहा जी कि वो कमेटी हमने बना दी थी जो मियां शहबाज शरीफ ने पिछली दफा प्रॉमिस किया था, और उस कमेटी ने 8 मीटिंग्स भी की, जिसमें जो लापता अफराद के लवाकिन हैं उनको बुलाया गया, उन स्टेक होल्डर्स को सुना गया, और अब वो कमेटी ने अगले मरले में अपनी सिफारिशात जब जो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के आगे रखनी थी, तो उस मौके पर लॉ मिनिस्टर रिजाइन देंगे तो कमेटी खत्म होगी। उस पर उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा कि कमेटी खत्म होगी अगर आजम नजीर तारड़ साहब रिजाइन करेंगे तो उस पे हुकूमत ने अपनी मज़का खेज जो दलील थी उसको जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, वो देखें, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पेश होते हैं हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से, उन्होंने कहा कि वो दरअसल ना जो कमेटी बनी थी वो आजम नजीर तारड़ साहब के नाम पर बनी थी, तो अब वो मुस्ताफी होकर घर चले गए हैं, तो इसलिए कमेटी भी खत्म होगी। तो क्या उस पर मतलब उन्होंने उनका नाम, उसका कमेटी का नाम जो टाइटल था वो उनके नाम पर था, या मतलब क्या मतलब उनकी इस बात का? जी जी जी, वो इस किस्म की जस्टिफिकेशन दे रहे थे, जिस पर मोदी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, क्या वो आजम नजीर तारड़ साहब की जाती कमेटी थी? वो हुकूमती कमेटी थी, और लॉ मिनिस्टर की सरबराही में बनी थी, तो लॉ मिनिस्टर तो अयाज सादिक बन गए, वो उसको रिज्यूम करते। हम्म। अगर मैं आपकी ये तर्जीह मान लूं वफाक की, तो ये केस भी कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस अतर मुल्ला होते थे, वो सुन रहे थे, वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो फिर हम केस को भी यहाँ पर खत्म कर दें। एग्जैक्टली exactly. क्या लॉ मिनिस्टर ने अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब की जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, क्या वो हैंड ओवर नहीं किए नए लॉ हाँ मिनिस्टर को? तो फिर इसके हाँ। ऊपर क्या जवाब था उनका? इसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमें फिर अब थोड़ा टाइम दें। उन्होंने कहा जी क्या आप बार बार टाइम मांगते रहते हैं, थोड़ा टाइम दे, थोड़ा टाइम दे, ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में आप इस मामले को लेकर चल रहे हैं, इस मसले को संजीदा नहीं ले रहे। और मोहसिन जस्टिस ने मजीद कहा, उन्होंने कहा कि आप खुद को जज, वकील या कोई हुकूमती शख्सियत समझकर मत सोचिए, एक इंसान बनकर सोचें कि अगर आपका भी कोई प्यारा इस तरह लापता कर दिया जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। तो इस तो हुकूमत को कहीं कम से कम इंसान बनकर इस मसले का हल सोच ले। ठीक, तो और जिस एक मेरा एक सॉरी सवाल ये है कि क्या उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है उसके स्टेटस के बारे में कोई बात की, कि एक कमिटमेंट है एक ऑन गोइंग, कि वो जो कौमी असेंबली में पास हुआ है तो सेनेट में चला गया था, उसके बारे में कोई बात हुई कि नहीं? उसके बारे में कोई कोर्ट में बात नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं है। ठीक है, तो आप अब आप क्या बता सकते हैं हम, क्योंकि आप इस्लामाबाद में होते हैं, कि उसका क्या स्टेटस है उस बिल का? मैंने उसके ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन मेरी जो आखिरी मालूमात है उसके मुताबिक वो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे तो पास हो गया है वो। ठीक। अच्छा। अब उसमें सेनेट में, हाउस में जाके पास हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल वहां पे अभी तक वो पेश हुआ है पास होने के लिए। जी जी, ओके। अच्छा असद, क्योंकि आप इस केस को भी कवर करते आए हैं, और जो है वो इसके अलावा जो इस्लामाबाद में जो हरासमेंट हुई थी बलूच तलबा की, जिस तरह उनको बैटन चार्ज किया गया, आप थे, बल्कि आपने वो वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर वो सोशल मीडिया पे आई, तो पता चला लोगों को कि हुआ क्या है वहां पर। और आप थे, और ईमान मजारी थी आज जो एडवोकेट हैं, और बलूच तलबा की भी रही हैं और इस चीज में, और फोरमोस्ट, और मुदस्सिर नारू की भी गालिबन वो लॉयर हैं। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो वो अब उस सिलसिले में भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आई थिंक जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बनाई थी, कि कहा था कि एक कमेटी दें जो कि हरासमेंट ऑफ जो बलूच स्टूडेंट्स है और उनकी जो डिसअपियरेंसेस जो पंजाब में होती आई है उसके ऊपर, जो कि वो स्टूडेंट्स का कहना है, और जो जिस तरह से पैटर्न्स हैं उसको देखा जाए तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज या सीटीडी या इस तरह से वो उसमें मुलविस है, क्योंकि उनकी गुमशुदगियां और आर्बिट्रेरी अरेस्ट भी हो चुके हैं। तो उसमें एक कमेटी बनी थी जिसको सेनेट के जो सादिक संजरानी है चाहे वो उन्होंने हेड करना था, और उसमें
कोर्स काफी रिस्पेक्टफुल फॉर्मर सेनेटर्स भी थे। तो मुझे लास्ट जब मैंने चेक किया था तो उसकी हेयरिंग्स जो है वो डिले हो रही थी। क्या वो इसी जो है वो केस का हिस्सा है या वो सेपरेट है? उसके बारे में कुछ बता पाएंगे कि क्या बना उसका? अच्छा, उसका भी आज जिक्र किया जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे, और जहां तक मैं समझ पाया हूं उनका ये कहना था कि इसी जो कमेटी जो शबाशी साहब ने कमिट की थी उसी के सामने बलोच तुलबा को भी बुलाया गया और उनके ग्रीवेंसेस सुने गए। अच्छा। और फिर अब क्योंकि वो आजम नजीर तारड़ साहब रिजाइन कर गए तो कमेटी तो तो खत्म हो उनकी गई। फाइंडिंग्स किधर गई? मतलब उनकी जो रकम फाइंडिंग्स और फिर रिकमेंडेशन, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि समी बलोच भी गई, जो बलोच जी उससे वीबीएमपी वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्संस की सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके वालिद 2010 से लापता हैं। आमिना मसूद जंजुआ डीओएचआर से जा चुके हैं। उसमें जो करंट कमीशन के जो जो जावेद इकबाल हैं, कंट्रोवर्शियल हेड जिनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं, उनको बुलाया जा चुका है। उसके बारे में जो ये तमाम जो सिलसिला चल रहा है, वो उसके रिकमेंडेशंस का क्या, वो कहाँ पड़े हुए हैं इस वक्त, क्या बनेगा उसके बारे में कोई बात नहीं हुई? जी। नहीं, उसके बारे में कुछ बात नहीं हुई। अब वो तो बकौर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए वो तो लॉ मिनिस्टर सिफारिशात जब पेश करने के मरले पर आए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। और इसके अलावा एक जो कमेटी है वो बनाई गई थी अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में, वो हम्म। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई तो वहां पे हुकूमत ने ये प्ली ली कि अभी हमें टाइम दिया जाए, उसके ऊपर हुकूमत ने भी वहां पे जवाब देना है, और उस कमेटी की भी कोई फॉर्मल हेयरिंग शुरू नहीं हुई। वो कौन सी कमेटी थी अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में वो जो बनी थी? बलूचिस्तान में लापता अफराद के मसले पर थी। अच्छा। तो वो बलूचिस्तान एक और, स्पेसिफिक कमेटी। ओके, वो एक ऑनगोइंग है। जी बलूचिस्तान में भी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर गए थे, उन्होंने मीटिंग्स की थी। अब इट लुक्स लाइक कि ऑल दिस वर्क, या तो जो करंट लॉ मिनिस्टर है उन्होंने उस प्रोजेक्ट को देखा नहीं है या वो डिले कर रहे हैं, हालांकि खानदानों के लिए बहुत बड़ा डिले है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इस केस को कवर कर रहे हैं और भी केसेस को उस एरिया में, जो वहां पे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफ कोर्स कोर्ट में प्रेजेंट होना वाज एक पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो गए हैं। जो सिविलियन गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं मगर ऐसी हाफ हार्टेड कोशिश, और जो कभी कहीं कुछ बनता नहीं, क्योंकि क्रिमिनलाइज करना एक बड़ा स्टेप होगा मगर इट्स नॉट एवरीथिंग, क्योंकि असल मसला तो इन्वेस्टिगेट लोगों की वापसी और प्रोसिक्यूट करना है। तो इसमें कभी इस केस में कभी कोई समन किया है उन इदारों के लोगों को जिनके नाम आते हैं, जैसे कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज के या सीटीडी के, या इनके लोगों को या इनके रिप्रेजेंटेटिव को या चीफ्स को, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीफ हो उनको, तो क्या उनकी तरफ से उनको समन किया गया कभी इस हेयरिंग में, जब लापता अफराद के जो ऑनगोइंग केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या तो उसके बारे में बताइए जी। आज एसएचओ थाना सब्जी मंडी को तलब कर लिया गया इन पर्सन कि किस वो केस? पेश हो। यही लापता अफराद के केस में 6 साल से एक दो भाई हैं, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाहर से एजेंसीज वाले उठा के ले गए थे। तो तो उसके ऊपर एसएचओ थाना सब्जी मंडी को इन पर्सन नेक्स्ट हेयरिंग पे तलब कर लिया है मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और बाकी एसएचओ, जहाँ तक, जी जी, एसएचओ को इन पर्सन तलब किया है। मगर जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो इदारे इसमें जिनको कहा जाता है कि उन्होंने किया है, जो कि विक्टिम्स भी और ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट जो लोग भी इसके ऊपर काम करते हैं, उसमें से आज तक कोई नहीं समन हुआ इस केस में? नहीं, उसमें से कोई नहीं समन हुआ। मोजिस जो साबिक चीफ जस्टिस थे और अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस अतर मिल्ला, वो बाज दफा रिमार्क्स ऐसे देते थे कि जिसमें वो अंदिया देते थे कि फिर वो इनको बुलाएंगे क्या करेंगे, तो सोचने इस किस्म के वो रिमार्क्स देते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी तलब नहीं किया था उनके रिमार्क्स की। हाँ, ये जरूर था कि हेडलाइंस बन जाती थी, वो अखबारों में बड़ी बड़ी लग भी जाती थी, टीवी पर भी कहीं ना कहीं चल जाती थी, और फिर वो उन्हीं हेडलाइंस को चलवाते, और फिर अब खुद तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अच्छा। तो तो और मगर बाकी इसका जी। अच्छा, ठीक है।
तो आपने इसके ऊपर जो, क्योंकि आप उधर थे, तो आपने बात की खानदानों से, किसी से आपको मौका मिला? आज आपने कहा है कि काफी सर्दी थी, और ऑफ कोर्स ये कोई जबरी गुमशुदगियों के जो खानदान है पूरे पाकिस्तान में हर किस्म के मौसम में वो बेचारे सड़कों पे बैठ के प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, सिट इन्स भी कर चुके हैं। इस्लामाबाद में बलूच आए थे 2021 में, पूरे वो सड़कों पे रहे कितनी सर्दी में, फिर वो क्वेटा में बैठते हैं, बारिश होती है, कुछ भी ईद का मौका जो भी। तो आपने कुछ उनसे रिमार्क लिए या उनकी फीडबैक, जैसे आपने कहा कि वो होपफुल आए थे आज? देखें, वो जो मुदस्सिर नारू की वालदा थी, हम्म। वो तो जो ही हेयरिंग खत्म हुई तो वो कोर्ट के बाहर खड़े होके फूट फूट के रोने लगी कि ये क्या हुआ है। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आज मेरे बेटे के ऊपर कुछ जवाब देंगे, शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था। और जो मुदस्सिर के 4 साल बेटे थे, तो मैंने जब उनसे पूछा, जो कि मेरे पास रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आज आपके फादर नहीं आए, तो क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि वो मेरे अब्बू लेके आएंगे। तो उस 4 साल बच्चे को शहबाज शरीफ साहब का वादा याद था। फिर एक और मुझे इत्तेफाक हुआ, एक फैमिली आई हुई थी, उनके 2 भाई एजेंसीज ने अगवा किए, और वो इतना रुथलेसली अगवा किए कि एक भाई 2014 में जाहिद अमीन जी अगवा जी। हुआ। सादिक अमीन। उसको कहा गया, उसका केस दूसरा भाई सादिक अमीन लड़ रहा था। जाहिद अमीन को ये कमीशन फॉर इन्फोर्स डिसअपीयरेंस ने डिक्लेयर किया कि ये हमारी एजेंसीज ने अगवा किया हुआ है, जबरी लापता किया हुआ है, साबित हो गया। लेकिन बजाय इसके कि साबित होने के वो वापस आता, 2 लोग आए, उन्होंने जो बड़ा भाई था सादिक अमीन से, उससे मुलाकात की, उससे तफसीलात ली कि कहाँ कहाँ पे कैसे लापता हुआ, क्या अब तक केस में प्रोग्रेस हुई है। वो तफसीलात लेके चले गए, और कुछ दिन बाद रात को 20 लोगों के साथ वही शख्सियात आई दोनों, और उन्होंने घर में घुस के उस सादिक अमीन को भी उठा लिया जो छोटे भाई का केस परसू कर रहा था, और 2021 में उसको भी लापता कर दिया मार्च में। इस अच्छा। दीदा दलेरी से जहां पर हमारी एजेंसीज को इतनी इम्प्यूनिटी हासिल हो, वो लोगों को उठा रहे हो, ठीक है, तो उसमें हमारी स्टेट की रिट कहां पर गई, हमारा आइन कानून कहां पर गया, आर्टिकल 6 कहां पर गया, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस वाले कमीशन की क्या औकात रहेगी, सॉरी टू से हमारी अदालतों की क्या हैसियत रहेगी। हम्म। तो इतना वो कर रहे ठीक। हैं कि क्या आपको ठीक। बताएं। ठीक। तो ठीक, अभी फिर ये असतूर हैं जिन्होंने आज ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कवर की थी जबरी गुमशुदगियों का, जो एक इम्पोर्टेंट केस है। केस तो नहीं, मतलब एक मुख्तलिफ केसेस को इकट्ठा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है। बहुत लोग पाकिस्तान में इस वक्त जबरी तौर पे लापता हैं और गुमशुदा किए जा चुके हैं हजारों, मगर और उनके केसेस हैं कमीशन के पास भी और मुख्तलिफ कोर्ट्स में, वो सुनते हैं, मगर उनको ये अटेंशन नहीं मिलती है, उनको मीडिया कवरेज नहीं होती है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती जो इन केसेस को मिली है। और नई हुकूमत भी आई है, एक सिविलियन गवर्नमेंट, और उसने कुछ एफर्ट्स किए हैं, मगर वो कितने अगर वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे ये वाली ह्यूमन राइट्स की और लोगों के को कोई रिजल्ट्स लाने की कि नहीं, ये अभी तक नहीं पता। और इज इट गोइंग टू बी येट अनदर सिविलियन गवर्नमेंट जो आती है, कमेटी बनाती है और फिर चीजें वही खत्म हो जाती हैं। और इस सब के दौरान जो है वो फैमिलीज जो हैं वो अपने प्यारों के इंतजार में बैठी हैं, और जैसे असद ने बताया कि मुदस्सिर नारू की जो वालिदा थी वो फूट फूट के रो पड़ी, क्योंकि आज भी जो है वो, आज का दिन भी जो है वो जाया हो चुका। और एक बात वो कि जो परपट्रेटर्स हैं उनमें से कोई समन नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो वो आए नहीं, मगर एसएचओ जो हैं एक थाने के, उनको समन कर लिया गया है। जी, इतना नया दौर देखने का शुक्रिया। आप देखते रहिएगा, विल कीप कवरिंग द स्टोरीज एंड अदर ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन पाकिस्तान। थैंक यू असद फॉर ज्वाइनिंग। खुदा हाफिज।